हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये जो सीरीज़ हमने चलाई थी 3000 क्वेश्चन की, ये इसका 10वां पार्ट है और इससे पहले हमने 9 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें दोस्तों आपके जो ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए सड़क संबंधित प्रश्न हम करने वाले हैं। और अगर ये सीरीज़ कोई बंदा कंप्लीट करता है तो यकीन मानिए 3000 क्वेश्चन उसके कंप्लीट हो जाएंगे और वो एक अच्छी तैयारी यानी कि 50 नंबर का जो आपका सिलेबस ड्राइवर का है उसमें से वो 40 प्लस क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकता है। तो दोस्तों, जो भी ड्राइवर की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं वो इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिए और इसमें हम टॉप 3000 प्रश्न आपको करवाने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आपको ड्राइवर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है और ये कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी अलग अलग है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको मिल जाएगी। कंप्यूटर आपको मिलेगा। ड्राइवर की जो पीडीएफ है वो सब कंप्लीट सिलेबस के साथ में आपको मिलेगी। मैथ आपको मिलता है, करंट अफेयर्स आपको मिलता है। इसके बाद में दोस्तों जो स्टैटिक जीके है उसका पीडीएफ भी आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये सारे अगर नोट्स आपको लेने हैं तो इनका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर हमें आप व्हाट्सएप करके भी ये नोट्स ले सकते हैं। उसके लिए दोस्तों 9461216484 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो बच्चे ड्राइवर के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो भी इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन पे। आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ये जो साइन आपका दिया हुआ है ये सड़क के किस मोड को दर्शाता है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बाएं, बी ऑप्शन है सीधे, सी ऑप्शन है दोस्तों पीछे और डी ऑप्शन है दाएं। तो दोस्तों आपको पता होगा ये जो साइन है ये आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है, यानी कि ये जो है वो बाएं आपको ले जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, बाएं चिन्ह को दर्शाता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपका है और सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये जो साइन है टेढ़ी मेढ़ी सड़क से किधर जाने का संकेत है। ए ऑप्शन है दाएं, बी ऑप्शन है बाएं, सी ऑप्शन है सीधा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि ये जो संकेत है आपको कहाँ ले जाता है। इसमें दोस्तों इसको याद करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे ये जो संकेत है वो आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से, यानी कि ये दोस्तों इधर से चल रहा है और उसके बाद में ये इस प्रकार से आता है। तो दोस्तों ये आपको जहाँ लास्ट में ख़त्म होता नज़र आए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको इस प्रकार से ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा, बाएं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये आपको देखने पर नज़र आ रहा होगा कि किस मोड के संकेत को ये दर्शाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दाएं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये जो संकेत है आपको मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर जहाँ पे आपका ये ख़त्म होता है तो उससे आप जो शुरुआती पॉइंट है यहाँ से और यहाँ तक आप देख लीजिए ये किस प्रकार से जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये इस राइट आंसर हो जाएगा दाएं, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ सड़कों पर लगी केवल लाल बत्ती का क्या अर्थ है। जो सड़कों पर रेड लाइट लगी होती है उसका अर्थ आपको बताना है। ए ऑप्शन है दोस्तों गाड़ी ले जाने के लिए सड़क खुली नहीं है, बी ऑप्शन है अधिक भीड़ भाड़ के जगहों पर यातायात पूर्णतः प्रतिबंधित है, सी ऑप्शन है दोस्तों सड़क पर कोई काम चल रहा है और डी ऑप्शन है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो रेड लाइट है वो इन सभी तीनों कंडीशन में लगाई जाती है। अगर सड़क आगे से बंद है तो रेड लाइट लगा दी जाती है, अगर भीड़ भाड़ का इलाका है और यातायात पूरे तरीके से प्रतिबंध है तो भी रेड लाइट लगा दी जाती है, और अगर दोस्तों सड़क पर कोई काम वगैरह चल रहा है, आगे मरम्मत सड़क की चल रही है तो वहाँ भी रेड लाइट का उपयोग किया जाता है। तो इन सभी स्थितियों में यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि कुछ जो संकेत वगैरह हैं, सड़क पे काम वगैरह चल रहे हैं, सड़क
जो पूर्णतः प्रतिबंधित है या फिर सड़क आगे से नहीं खुली है, इस स्थिति में रेड लाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती कहाँ होती है। तो दोस्तों आपको पता है ट्रैफिक सिग्नल आपका इस प्रकार से होता है और इस प्रकार से ट्रैफिक सिग्नल लगा होता है। इसमें 3 लाइट आपको देखने को मिलेंगी। पहली जो लाइट होती है दोस्तों सबसे ऊपर रेड लाइट होती है। सेकंड जो लाइट होती है दोस्तों आपकी येलो लाइट होती है। और जो नीचे ही नीचे यानी कि 3rd नंबर की जो लाइट होती है दोस्तों वो आपकी ग्रीन लाइट होती है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से आपका जो ऑप्शन राइट होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। सबसे ऊपर आपकी लाल बत्ती लगी हुई होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपको पीली या अंगारी बत्ती बतानी है जो मध्यम होती है, जबकि हरी बत्ती आपकी कहाँ पे लगी हुई होती है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो ग्रीन लाइट है आपकी सबसे नीचे लगी हुई होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, सबसे नीचे लगी हुई होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 155 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि बसों में अगले या पिछले टायरों में कितनी हवा भरना उपयुक्त है या सही है। कि बस के जो आगे पीछे के टायर होते हैं उनमें आपकी कितनी हवा भरनी आपको चाहिए। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है 45 से 75 पाउंड, बी ऑप्शन है 50 से 80 पाउंड, सी ऑप्शन है दोस्तों 35 से 65 पाउंड और डी ऑप्शन है दोस्तों 65 से 95 पाउंड। तो आपको ये बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा 45 से 75 पाउंड। क्योंकि दोस्तों आज की जो सीरीज है उसमें समझाने का इतना कुछ नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और ये जो दोस्तों मैं आपको 3000 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इनके लिए एक बुकलेट भी हम बनवा रहे हैं, वो भी आपको 20 से 25 दिन में देखने के लिए मिल जाएगी। वो आप मार्केट की किसी भी शॉप से परचेज कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, रनिंग रिपेयर टूल लगभग कितने होते हैं। आपको ये बताना है कि रनिंग रिपेयर टूल्स हैं वो कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 20 और डी ऑप्शन है 25। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर है सी ऑप्शन, 20 आपके जो रनिंग रिपेयर टूल्स हैं वो होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किन स्थितियों में गाड़ी की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसमें आपकी गाड़ी की चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। ए ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे किसी जुलूस के आगे निकलते हुए, यानी कि कोई जुलूस वगैरह निकाला जा रहा है तो उससे आगे निकलते हुए आपकी जो चाल है 20 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन है सड़क मरम्मत कर रहे मजदूरों से आगे निकलते हुए और सी ऑप्शन है दोस्तों फौजी या पुलिस के अगर जस्ते यानी कि उनकी जो गाड़ियां जा रही हैं तो उनसे आगे निकलते समय। तो दोस्तों आपको ये सारी कंडीशन है वो फॉलो करनी चाहिए कि जब जुलूस निकल रहा हो, सड़क की मरम्मत करने वाले मजदूर आगे जा रहे हों या फिर सड़क पर फौजी या पुलिस के जस्ते यानी कि उनकी गाड़ियां जा रही हों, तो उस स्थिति में आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इंजन के ढक्कन खोलने बंद करने के लिए निम्न में से किसकी व्यवस्था होती है, यानी कि किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है लीवर की ज़रूरत पड़ती है, बी ऑप्शन हुक की ज़रूरत पड़ती है, सी ऑप्शन स्प्रिंग की ज़रूरत पड़ती है और डी ऑप्शन गरारी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये आपको बताना है और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन, लीवर की ज़रूरत पड़ती है। इंजन के ढक्कन खोलने बंद करने के लिए आपको लीवर की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ड्राइविंग सीट के सामने वाले पारदर्शी कांच को क्या कहा जाता है। दोस्तों आपको पता है गाड़ी में ड्राइविंग सीट होती है, उसके आगे कांच लगा हुआ होता है। तो दोस्तों ये जो कांच है आपका पारदर्शी कांच होता है और ये ड्राइविंग सीट के सामने पारदर्शी कांच को कहा क्या जाता है, उस कांच को अपन क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपके लिए ए ऑप्शन है होड सील्ड ग्लास,
बी ऑप्शन है दोस्तों विंड शील्ड गिलास, सी ऑप्शन है दोस्तों विंटर शील्ड गिलास और डी ऑप्शन है दोस्तों इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन बताना है। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा विंड शील्ड गिलास। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आपका राइट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विंड शील्ड जो ग्लास है जो आपका गाड़ी में आगे की साइड लगा हुआ होता है, वो किस प्रकार का गिलास आपका होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है अनब्रेकेबल यानी कि जो टूटता नहीं है, बी ऑप्शन ब्रेकेबल यानी कि जो टूट जाता है, सी ऑप्शन है दोस्तों टिंटेड और डी ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो ए ऑप्शन हो जाएगा अनब्रेकेबल, जो टूटता नहीं है। आप जैसे उस पर पत्थर वगैरह मारोगे तो दोस्तों उस पर जो लकीरें हैं वो बन जाएंगी या फिर वो वहाँ से गोल गोल टाइप में टूट जाता है, लेकिन वो पूरा जो कांच है वो टूटता नहीं है। उसके प्रकार ये भी दोस्तों कांच है वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो विंडशील्ड गिलास हैं वो नहीं टूटते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा अनब्रेकेबल। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रंट पार्किंग एंड डायरेक्शन इंडिकेटर लैंप कहाँ अवस्थित होते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो फ्रंट में और बैक में जो आपके इंडिकेटर लगे हुए होते हैं दोस्तों वो आपके कहाँ अवस्थित होते हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन है गाड़ी के अगले भाग में, बी ऑप्शन है गाड़ी के मध्य भाग में, सी ऑप्शन है गाड़ी के पिछले भाग में और डी ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है दोस्तों। इसके लिए आपका राइट आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा गाड़ी के अगले भाग में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। गाड़ी के नंबर भली प्रकार से पढ़ी जाए, इसके लिए जो नंबर प्लेट है उस पर जो लैंप लगाया जाता है वो कहाँ पे आपका लगाया जाता है। इसके लिए दोस्तों ए ऑप्शन है पिछले भाग में, बी ऑप्शन है बगल के भाग में, सी ऑप्शन है आगे के भाग में और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि जो गाड़ी की नंबर प्लेट होती है उस पर एक लैंप लगाया जाता है और वो लैंप कहाँ पे लगाया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा गाड़ी के पिछले भाग में। आपको पता है जो गाड़ी होती है उसमें जो नंबर प्लेट लगी होती है पीछे की साइड, उसके ऊपर एक छोटी सी लाइट लगी होती है, लैंप लगी हुई होती है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा गाड़ी के पिछले भाग में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। गाड़ियों में डायरेक्शन इंडिकेटर कहाँ लगे हुए होते हैं। दोस्तों आपको पता है कि डायरेक्शन के लिए, दिशाओं के लिए आपकी गाड़ी में 4 इंडिकेटर लगे होते हैं और गाड़ी के आगे पीछे दोनों साइड में वो लगे हुए होते हैं। तो इसके लिए जो आंसर होगा आगे और पीछे दोनों साइड में वो लगे हुए होते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंजन चालू रखने के लिए क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं या फिर क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है दोस्तों इंजन के चालू न होने की स्थिति में एक्सीलेटर है उस पर पाँव नहीं रखना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए। बी ऑप्शन है दोस्तों इंजन ठंडा हो या गाड़ी बंद रहे तो इंजन एकदम से चालू आपको नहीं करना चाहिए। सी ऑप्शन है दोस्तों एक्सीलेटर को क्रम से दबाना चाहिए, यानी कि दोस्तों आपको एक्सीलेटर है उसको लगातार नहीं दबाना चाहिए। और डी ऑप्शन है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंजन को चालू रखने के लिए आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये सभी स्थिति हो जाएंगी कि अगर इंजन दोस्तों आपका इंजन को चालू न होने की स्थिति में आपको एक्सीलेटर पर पाँव नहीं रखना चाहिए, इंजन के ठंडा हो या गाड़ी बंद हो तो एकदम से इंजन को चालू नहीं करना चाहिए और एक्सीलेटर को क्रम से दबाना चाहिए जिससे कि गाड़ी आपका जो इंजन है वो चालू रहे। उसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, गाड़ियों में पार्किंग ब्रेकों को कैसे खोला जाता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है दोस्तों चाबी लगाकर, बी ऑप्शन है गियर लगाकर, सी ऑप्शन है धक्का लगाकर और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये आपको बताना है और इस क्वेश्चन के लिए जो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, गियर लगाकर आपको जो पार्किंग ब्रेक है उनको खोला जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक चालन में गाड़ियों के कितने चलने पर पंप का तेल आपको बदल देना चाहिए। और दोस्तों ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनको आपको डायरेक्ट ही याद करना
पड़ेगा, इसलिए इनमें समझाने का इतना कुछ है नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो पार्किंग चालन में गाड़ियों के कितने चलने पर जो पंप है उसका तेल आपको बदल देना चाहिए। ए ऑप्शन है 1000 से 1500 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 1500 से 2000 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 2000 से 2500 किलोमीटर और डी ऑप्शन है दोस्तों 2500 से 3000 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा। 1500 से 2000 किलोमीटर के बाद आपको जो पंप है उसका तेल बदल देना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना किलोमीटर पर ऑयल लेवल की जांच करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑयल लेवल है उसकी जांच आपको कितने किलोमीटर पर करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है 150 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 200 किलोमीटर, सी ऑप्शन आपका 500 किलोमीटर और डी ऑप्शन है दोस्तों 700 किलोमीटर। तो ये आपको बताना है और इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा 500 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कितने किलोमीटर की प्रत्येक यात्रा के बाद पंप के तेल को बदल देना चाहिए। जो पंप है दोस्तों उसका जो तेल है उसको आपको कितने किलोमीटर की यात्रा करने के बाद बदल देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो ए ऑप्शन है 9000 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 10,000 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 12,000 किलोमीटर और डी ऑप्शन है दोस्तों 15,000 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा। 9000 किलोमीटर चलने के बाद में जो आपका गाड़ी का पंप होता है उसके तेल को आपको बदल देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, पंप के तेल को इंजन की किस स्थिति में रहने पर बदल देना चाहिए। जो पंप का तेल है वो इंजन के किस स्थिति में रहने पर बदल देना चाहिए। ए ऑप्शन दोस्तों ठंडा होने पर, बी ऑप्शन गर्म होने पर, सी ऑप्शन स्टार्ट होने पर या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या पता नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि जो इंजन का तेल है आपको किस स्थिति में पंप के तेल को इंजन की किस स्थिति में आपको बदलना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, गर्म होने की स्थिति में आपको इंजन का तेल है वो बदलना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फिल्टर गेज को कितने किलोमीटर की प्रत्येक यात्रा पर साफ करना चाहिए। जो आपके गाड़ी का फिल्टर गेज है उसको कितने किलोमीटर की यात्रा के बाद आपको साफ करना चाहिए। ए ऑप्शन है दोस्तों 5000 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 7000 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 9000 किलोमीटर और दोस्तों सी ऑप्शन है 9000 किलोमीटर, डी ऑप्शन है दोस्तों 10,000 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके लिए होगा दोस्तों सी ऑप्शन, 9000 किलोमीटर के बाद में जो फिल्टर गेज है उसको मतलब आपको सफाई कर देनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नए इंजन के फिल्टर गेज को कितने किलोमीटर की यात्रा के बाद साफ करना चाहिए। तो इसमें दोस्तों आपका जो ए ऑप्शन है वो 1000 से 1500 किलोमीटर, 1500 से 2000 किलोमीटर, 2000 से 2500 किलोमीटर और डी ऑप्शन है दोस्तों 2500 से 3000 किलोमीटर। तो जो आपका नया इंजन होता है उसके फिल्टर गेज को कितने किलोमीटर की यात्रा के बाद आपको साफ करना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 1500 से 2000 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एयर क्लीनर का तेल कितने किलोमीटर की प्रत्येक यात्रा के बाद बदल देना चाहिए। जो एयर क्लीनर होता है दोस्तों उसमें जो ऑयल डलता है उसके ऑयल को कितने किलोमीटर की यात्रा के बाद आपको बदल देना चाहिए। तो ए ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे 1500 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 2000 किलोमीटर, सी ऑप्शन 2500 किलोमीटर और डी ऑप्शन है दोस्तों 3000 किलोमीटर। तो ये यहाँ पे आपको बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, 3000 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो गलनांक बिंदु होता है, हाई गलनांक बिंदु वो कितने किलोमीटर की प्रत्येक यात्रा के बाद ग्रीसिंग उसमें करवा लेना चाहिए आपको। तो आपको ये बताना है कि आपका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट है को कितने किलोमीटर की यात्रा के बाद ग्रीस आपको उसमें चेंज करवा लेनी चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है 6000 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 7000 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 8000 किलोमीटर
और सी ऑप्शन दोस्तों 8000, डी ऑप्शन है दोस्तों 9000 किलोमीटर। तो ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। 6000 किलोमीटर के बाद में जो आपकी ग्रीस है उसमें आपको चेंजमेंट करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रेकर पॉइंट गैप की साइज कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए ए ऑप्शन है 42 से 45 मिमी, बी ऑप्शन है 42 से 48 मिमी, सी ऑप्शन है 45 से 48 मिमी और डी ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे 48 से 50 मिलीमीटर। तो आपको ये बताना है कि जो ब्रेकर पॉइंट गैप है उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। 42 से और 48 मिलीमीटर तक आपका साइज होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्लच पैडल सॉफ्ट को प्रत्येक कितने किलोमीटर के बाद चेचिस ग्रीस करवाना चाहिए? जो आपका दोस्तों क्लच पैडल सॉफ्ट होता है उसमें प्रत्येक कितने किलोमीटर के बाद आपको चेचिस ग्रीस करवाना चाहिए? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है 1000 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 2000 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 3000 किलोमीटर और डी ऑप्शन है दोस्तों 4000 किलोमीटर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 3000 किलोमीटर के बाद में आपको जो चेचिस ग्रीस है उसको बदल देना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, रियर एक्सिल के ऑयल लेवल की जांच कितने किलोमीटर के बाद करनी चाहिए? तो आपका 176वां क्वेश्चन है दोस्तों, रियर एक्सिल के ऑयल लेवल की जांच कितने किलोमीटर के बाद आपको करनी चाहिए? तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा ऊपर मैं कर लेता हूँ। आपको दोस्तों ये बताना है 178 क्वेश्चन आपका चल रहा था, शायद 176। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों जो रियर एक्सिल के ऑयल लेवल की जांच आपको कितने किलोमीटर के बाद करनी चाहिए। यहाँ पे ए ऑप्शन है दोस्तों 6000 किलोमीटर, बी ऑप्शन 8000 किलोमीटर, सी ऑप्शन आपका 9000 किलोमीटर और डी ऑप्शन दोस्तों 11000 किलोमीटर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है वो आपको बताना है और इसके लिए दोस्तों राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 6000 किलोमीटर के बाद में जो रियर एक्सिल के ऑयल लेवल है उसकी जांच आपको करवा लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कितने दिनों पर ब्रेक एडजस्टमेंट की जांच जरूरी होती है? तो दोस्तों आपको जो ब्रेक एडजस्टमेंट होता है उसकी जांच कितने दिनों के बाद में आपको करवा लेनी चाहिए? तो ए ऑप्शन है 1 सप्ताह पर, बी ऑप्शन है 15 दिनों पर, सी ऑप्शन है दोस्तों 1 महीने पर और डी ऑप्शन है 6 महीने पर। तो दोस्तों आपको ये इसका राइट आंसर आपको बताना है और ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 सप्ताह पर जो ब्रेक एडजस्टमेंट होता है उसकी जांच आपको करवा लेनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक्सिल क्रेसिंग धोने में प्रयुक्त होता है। जो आपका एक्सिल क्रेसिंग धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है दोस्तों पेट्रोल का, बी ऑप्शन है डीजल का, सी ऑप्शन है मिट्टी के तेल का और डी ऑप्शन है दोस्तों इनमें से सभी का यूज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा मिट्टी के तेल का। आपको पता है दोस्तों जो एक्सेल होता है उसकी जो सफाई है वो मिट्टी के तेल से की जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्रत्येक कितने किलोमीटर की यात्रा पर स्टीयरिंग रॉड्स में चेचिस ग्रीस की ज़रूरत पड़ती है? तो आपको ये बताना है कि कितने किलोमीटर के चलने के बाद जो स्टीयरिंग रॉड्स लगी होती हैं उनमें चेचिस ग्रीस की ज़रूरत आपको पड़ती है। ए ऑप्शन है 3000 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 5000 किलोमीटर, सी ऑप्शन है दोस्तों 6000 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 7000 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा। 3000 किलोमीटर के बाद में जो स्टीयरिंग रॉड्स हैं उसमें आपके चेचिस ग्रीस को आपको चेंज करवा लेना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टीयरिंग बॉक्स के ऑयल लेवल की माप कितने किलोमीटर की प्रत्येक यात्रा के बाद आपको करनी चाहिए? तो ए ऑप्शन है दोस्तों 6000, बी ऑप्शन है 3000 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 4000 किलोमीटर, डी ऑप्शन है दोस्तों 5000 किलोमीटर।
तो ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा। 6000 किलोमीटर के बाद में आपको उसकी जांच कर लेनी चाहिए, माप कर लेनी चाहिए। अगले और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है कि फ्रंट व्हील के वायरिंग्स के ग्रीस की जांच की आवश्यकता कितने प्रत्येक किलोमीटर की यात्रा के बाद होती है। तो दोस्तों आपका जो फ्रंट व्हील होता है उसमें वायरिंग के ग्रीस की जो माप है या उसकी जांच है आपको कितने किलोमीटर के बाद करनी चाहिए। ए ऑप्शन है 10,000 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 12,000 किलोमीटर, सी ऑप्शन है दोस्तों 3,000 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 9,000 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन रहेगा। 12,000 किलोमीटर के बाद आपके जो फ्रंट व्हील है उसके वायरिंग ग्रीस की आपको चेंज उसको करवा लेना चाहिए, उसको बदल आपको देना चाहिए। तो दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और जो भी ये सीरीज है दोस्तों इसमें आपके टॉप 3,000 प्रश्न आपके करवाए जाएंगे। और जो बच्चा इन 3,000 क्वेश्चन को कर लेता है तो दोस्तों उसका ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपके ड्राइवर के सिलेबस से बाहर चला जाए। और 40+ का टारगेट हमारा है। और जो बच्चा अच्छे से तैयारी कर रहा है तो दोस्तों वो 50 में से 50 क्वेश्चन भी यहाँ पे राइट कर सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। इससे पहले 9 वीडियो हमने करवा दिए हैं, उनको आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो हमारे जो नोट्स हैं दोस्तों वो नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं या फिर 9461216484 दोस्तों इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके और ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इनकी जो प्राइस है दोस्तों कंप्लीट नोट्स की प्राइस ओनली 200 रुपये हमने रखी है। इसमें आपको टोटल 11 PDF दी जाते हैं जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है दोस्तों। उसके बाद आपको मैथ का PDF भी मिलता है। तो दोस्तों इनको बाय करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में इनका डायरेक्ट लिंक है, आप वहां से भी इन्हें परचेज करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।